गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सीएम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन यानी त्रुटियों का कॉम्बिनेशन, कि कैसे त्रुटियां ये जुड़ती हैं। ये चीजें हम आज सीखने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे टॉपिक से आपके एग्जाम में अक्सर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स इससे पूछ लिए जाते हैं। यदि आप इस टॉपिक को पूरे मन से अच्छे से समझ लेते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से कर ले जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज का माप लेते हैं, जब हम कोई भी चीज मापते हैं तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां आती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का जब हम मापन करते हैं तो उसका फार्मूला होता है 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम करते क्या है कि एक पेंडुलम लेते हैं और पेंडुलम को एक धागे से लटका देते हैं और इसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, हिलाते हैं। तो देखते हैं इसका हम नोट क्या करते हैं। जब ऐसा हम प्रेक्षण करते हैं तो उसमें हम बार बार जब प्रेक्षण करते हैं तो नोट क्या करते हैं कि इस पूरे धागे की लंबाई कितनी है, और जब हम इसको ऑसिलेट कर रहे हैं तो इसमें इसका आवर्त काल कितना है, यानी टाइम पीरियड कितना है। यानी लेंथ की बात करें तो L, और इसके टाइम पीरियड यानी आवर्त काल की बात करें तो T, जिसमें हम L और T की रीडिंग नोट करते हैं। और ये हम प्रेक्षण बार बार करते हैं। तो जब हम ये नोट करते हैं तो क्या हम उसका एग्जैक्ट माप बता पाते हैं? नहीं, कुछ न कुछ इस L में भी त्रुटियां होती हैं, और कुछ न कुछ जो हम T का माप लिखते हैं उसमें भी कुछ त्रुटियां होती हैं। और इन दोनों त्रुटियों की वजह से पूरा प्रभाव किस पे पड़ेगा? इस पे प्रभाव पड़ेगा, G पे। और वो G जो हमें मिलेगा उसमें भी कुछ न कुछ त्रुटियां होंगी, ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि अगर L और T में त्रुटि है तो इसमें भी होगी। अब जब हम ये G का मान ज्ञात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि G का वैल्यू निकालने के लिए हमें 4 पाई स्क्वायर L, और यहाँ T का स्क्वायर है तो एक बार हम T को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, और फिर उसको L से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, फिर इसको हम L डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आएगा उससे L को हम भाग दे रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, गणितीय संक्रियाएं कर रहे हैं। तो ये गणितीय संक्रियाएं हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। तो इनका जो यहाँ पे हो रहा है तो इसमें एरर भी मौजूद है, त्रुटियां भी मौजूद हैं। तो हम उन त्रुटियों को कैसे जोड़ेंगे, ये चीजें हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिएगा कि किसी भी संक्रिया में, किसी भी ऑपरेशन में जो त्रुटियां होती हैं वो हमेशा और हमेशा जुड़ती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। त्रुटि का मतलब क्या हुआ? गलती। तो अगर आप मान लीजिए अगर आप एक गलती करते हैं और उस गलती को छुपाने के लिए कोई दूसरी गलती करते हैं, तो क्या वो गलती आपस में मिल के कैंसिल हो गया क्या? नहीं, वो गलतियां आपकी और बढ़ गई। तो इसको आप नोट करके लिख भी सकते हैं कि किसी भी संक्रिया में, संक्रिया का मतलब ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे, चाहे गुणा, चाहे डिवाइड, चाहे मल्टीप्लाई, जो भी, किसी भी संक्रिया में त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी। कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। एक दूसरे को काटती नहीं है, इसका मतलब कि ये कभी भी
कैंसिल नहीं होंगी, इनको हम त्रुटियों को हमेशा जोड़ेंगे। ठीक, अब जो हमारा पहला पॉइंट है जो हमें पढ़ना है वो है, जो पहला संक्रिया इसमें हमें पढ़ना है वो है योग या अंतर योग या अंतर में त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन। कि जब हम योग की बात करेंगे यानी एडिशन की बात करेंगे और अंतर यानी सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, तो उनमें जो त्रुटियां होंगी उनका हम संयोजन कैसे करेंगे, उन त्रुटियों को हम कैसे जोड़ेंगे, इसमें हम देखने जा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग पिछली क्लास में त्रुटियों को कैसे लिखते हैं उसके जो वास्तविक मान होता है उसके साथ ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए कि जैसे कि अगर हम कहें कि जो हमारा a है ये हमारा वास्तविक मान है, वास्तविक मान यानी हमारा माध्य मान है। अब इसमें कुछ त्रुटियां हैं और त्रुटियों को लिखने का तरीका ये है कि प्लस माइनस डेल a। एक हमारी भौतिक राशि ये है जो एक इसमें क्या है, त्रुटि भी मौजूद है। और डेल a क्या है हमारा, डेल a क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। अब दूसरी हम राशि लेते हैं जैसे कि b लिए, प्लस माइनस डेल b, ये क्या है उसका त्रुटि। अगर हम इसमें आपसे अगर बोलें कि इस पूरे राशि में अधिकतम त्रुटि कितनी है, न्यूनतम और अधिकतम, अगर इस पूरे राशि में हम आपसे पूछें कि न्यूनतम त्रुटि है कितनी है, तो आप बताएंगे कि a माइनस डेल a। अगर इसमें अधिकतम की बात करें तो कितना बताएंगे आप, a प्लस डेल a। सेम इसी टाइप से अगर हम इस राशि की बात करें तो इसमें न्यूनतम त्रुटि कितना होगा, b माइनस डेल b, और इसमें कितना होगा, b प्लस डेल b। ये हम इसका अधिकतम हो गया। ठीक, अब हम ये चाहते हैं कि इसमें टोटल त्रुटियां कितनी है, इसको हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो जब हम टोटल त्रुटियों को ज्ञात करना चाहते हैं, इसमें टोटल त्रुटियां कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, इसको पूरा प्लस कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी, माइनस को हम कॉमा ले लेते हैं और ब्रैकेट में ये दोनों फिर जुड़ जाएगा, डेल a प्लस डेल b, कॉमा इसके लिए टोटल त्रुटियां कितनी, a प्लस बी प्लस डेल a प्लस डेल b। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें अधिक से अधिक त्रुटि कितनी हो सकती है, तो अधिक से अधिक त्रुटि कितना हो सकता है, डेल a प्लस डेल b। और अगर हम न्यूनतम त्रुटि की बात करें तो कितना हो सकता है, डेल a प्लस डेल b। राशि समान है, यहां भी एडिशन हो रहा है त्रुटियों का, डेल a प्लस डेल b क्या है, त्रुटि है। यहां भी हम देख रहे हैं कि यहां भी त्रुटियां जुड़ ही रही हैं, यहां भी डेल a प्लस डेल b है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे जब अधिकतम की बात करते हैं तो प्लस आ जा रहा है, और जब हम न्यूनतम की बात करते हैं तो कितना आ जा रहा है, यहाँ पे माइनस आ जा रहा है। तो यदि हम आपसे बोलें कि इसमें त्रुटियां टोटल कितनी हैं, तो आप कहेंगे प्लस माइनस, मतलब अधिक से अधिक और न्यूनतम से न्यूनतम कितना, डेल a प्लस डेल b। ये हमारा क्या है, त्रुटि है। और ये त्रुटि हमारा किसमें है, तो ये हमारा टोटल त्रुटि किसमें है, a प्लस b में। a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी में अधिक से अधिक और न्यूनतम से न्यूनतम कितना त्रुटि, डेल a प्लस डेल b। ये हमारा इसका आंसर। ठीक, तो ये तो था योग के लिए। अब आप बात करेंगे सर अंतर के लिए क्या होगा, तो अंतर के लिए सेम यही चीज रहेगा। अंतर के लिए भी इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम अंतर के लिए लिखेंगे तो सारी चीजें यही रहेंगी, बस यहाँ पे क्या होगा
a प्लस बी की जगह पे हो जाएगा a माइनस बी, और ये जो प्लस माइनस नीचे है इसमें भी अधिकतम इतना ही हो सकता है और न्यूनतम इतना ही हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अंतर के लिए कर रहे हैं तो माइनस का साइन ऊपर लिखेंगे और प्लस का साइन नीचे। यहाँ पे प्लस माइनस लिख रहे थे, यहाँ पे माइनस प्लस लिख रहे थे, और ये जो है तो त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी, तो डेल ए प्लस डेल बी। तो बताइए कुछ इसमें फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं है, सेम चीज वही है। अगर हम चाहे योग की बात करें तो ये हो जाएगा, अगर अंतर के लिए बात करें तो बस अंतर कहाँ होगा, यहाँ पे a माइनस बी आ जा रहा है, यहाँ पे a प्लस बी आ जा रहा है, और त्रुटियां हमेशा हमेशा जुड़ेंगी और उनके अधिकतम और न्यूनतम मान भी समान होगा। तो ये था किसके लिए, योग या अंतर में त्रुटियों का संयोजन। अब इसी चीज को जो आपका रिजल्ट आया है इसी को आप नीचे लिख सकते हैं। ये सारा करने के बाद कि आप लिख सकते हैं अतः योग या अंतर में निरपेक्ष त्रुटियों, योग या अंतर में निरपेक्ष त्रुटि लिखिए, निरपेक्ष त्रुटि, क्योंकि ये निरपेक्ष त्रुटि है, डेल ए डेल बी, डेल ए डेल बी क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। निरपेक्ष त्रुटि प्रेक्षित राशि के मानों में निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है या तो होती है। ठीक, ये लाइन आप लिख लेंगे कि इतना लिखने के बाद कि अतः योग या अंतर में जो भी निरपेक्ष त्रुटि आएगा, योग या और अंतर में हमेशा क्या आएगा, निरपेक्ष त्रुटि ही आएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि जो भी आएगा तो प्रेक्षित राशि, प्रेक्षित यानी जो भी हम रीडिंग्स ले रहे हैं, जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसमें जो भी राशि में जो भी त्रुटियां होंगी और उनमें कौन सी त्रुटियां होंगी, उनमें भी निरपेक्ष त्रुटियां होंगी, तो उन निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। a माइनस बी क्या है, ये भी क्या है, एक निरपेक्ष त्रुटि ही है। और अगर इसको हम निकाल रहे हैं तो इसको हम अलग अलग करके निकाल रहे हैं, डेल ए प्लस डेल बी, तो डेल ए प्लस डेल बी क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है, तो इनके योग इसके बराबर होंगे। बस इतनी सी बात हम यहाँ पे लिखे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो चलिए मैं आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से आप समझिए, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत इजी है। अगर आप समझ गए तो इसके न्यूमेरिकल्स को आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो आप एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि बभनी से बखरीवा की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर 110 किलोमीटर है। 110 नहीं होगा, मान के चल रहे हैं, ठीक। तो 110 किलोमीटर है, और साथ में यही कहेंगे, ये भी कहेंगे कि हो सकता है कि 5 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो चलिए, आप ऊपर नीचे बोल रहे हैं 5 किलोमीटर, तो हम प्लस माइनस 5 कर दिए, ठीक। अब अगर हम इसमें न्यूनतम की बात करें कि ये कम से कम दूरी कितना हो सकता है, 110 में से जब 5 गया तो कितना बचेगा, 105। और जब हम अधिक से अधिक की दूरी बात करेंगे, ये अधिक से अधिक कितना हमें चलना पड़ सकता है, तो ये अधिक से अधिक 115 चलना पड़ सकता है। तो अधिकतम दूरी इतनी आ गई, न्यूनतम दूरी इतनी आ गई। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब बताइए कि बखरीवा से बिजपुर की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे कि 100 किलोमीटर है सर। तो चलिए 100 किलोमीटर लिख देते हैं, और इसके साथ आप ये भी कह रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, हो सकता है कि वो 10 किलोमीटर ऊपर नीचे हो। तो ऊपर नीचे वाली चीज को हम 3 दर्शा रहे हैं। ये 3 क्या है, हमारा एरर है, त्रुटि है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो वास्तविक मान इतना है और उसमें त्रुटियां इतनी हैं। तो हम न्यूनतम की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। और हम अधिकतम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 103
3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे अब टोटल दूरी बताइए, कहां से? बभनी से लेकर बिजपुर तक की दूरी। तो बभनी से बिजपुर तक की दूरी पता करने के लिए आपको पहले ये वाला और ये वाला ऐड करेंगे आप। बखरीवा तक इतना है, बखरीवा से बिजपुर इतना है, हमें पूरा दूरी चाहिए। तो पूरा दूरी चाहिए तो ये कितना हुआ? 210। अब इस पूरे 210 में ऊपर नीचे कितना होगा? तो ये 5 3 8 किलोमीटर। ये हमारा क्या है? 8 किलोमीटर त्रुटि है। अब ये 8 किलोमीटर जो त्रुटि है, इनको भी जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ये हमारा न्यूनतम वाला है, तो 7 5 12 12 12 9 1 10 और ये हो जाएगा 202 किलोमीटर। और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 218 किलोमीटर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूनतम दूरी 202 है, तो इसमें अगर 210 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 202 आएगा। और यदि आप 210 में 8 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 218 आएगा। तो इस पूरे 210 जो हमारा वास्तविक मान है, ये जो माध्य मान है, इसमें त्रुटि कितनी की आ जा रही है? 8 किलोमीटर की आ रही है। या तो ये 8 किलोमीटर घट भी सकता है, या तो ये 8 किलोमीटर बढ़ भी सकता है। तो सेम इसी चीज को हम फार्मूले के बेस्ड में इस टाइप से लिखे हैं। देख लीजिए आप, पूरा सेम यही चीज है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे हम राशियों के टर्म में लिखे हैं, यहाँ पे हम इसको बीजगणित के रूप में लिख दिए हैं। तो यही चीज है। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या समझ में आया आप लोगों को? चलिए अच्छा, एक बार हम चेक करते हैं कितने लोगों को समझ में आया। देखिए, चलिए हम कुछ वैल्यू लेते हैं। हम C1 लिए। C1 आपको बोला जा रहा है कितना है? 1.6 प्लस माइनस 0.3। प्लस माइनस 0.3 क्या है? त्रुटि है। C2 का वैल्यू दिया जा रहा है, मान लीजिए ये है 2.4 प्लस माइनस 0.2। C1 में इतना एरर है, C2 में इतना त्रुटि है, इतना एरर। ठीक, अब हमसे आपसे पूछा जा रहा है कि कुल C बताइए। कुल C कितना होगा ये बताइए। और इसके साथ ये जो कुल C है, ये क्या है? निरपेक्ष त्रुटि है। और इसके साथ एक चीज और बताइए कि परसेंटेज बताइए, परसेंटेज त्रुटि, जिसको हम प्रतिशत त्रुटि पढ़े थे ना। तो कुल C यानी टोटल निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, क्योंकि योग और अंतर में हमेशा क्या आएगा? निरपेक्ष त्रुटि ही आएगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। निरपेक्ष त्रुटि की अगर बात करें तो टोटल डेल C की बात कर रहा है, कितना है? C1 प्लस C2, ये चीज पूछ रहा है कुल। इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा? 1.6 प्लस माइनस 0.3, ये आपका C1 है। और C2 कितना है? प्लस, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो प्लस 2.4 प्लस माइनस 0.2। अब देखिए, त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी और इसको हमको जोड़ना है, तो 1.6 और 2.4 को जोड़ लीजिए। 1.6 प्लस 2.4 को जोड़ लीजिए, और ये साइन जो है ये अब आ जाएगा किसमें? प्लस माइनस में, क्योंकि हम त्रुटियों को अब जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, प्लस माइनस को बाहर ले लेंगे और त्रुटियां यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। 0.3 प्लस 0.2, क्योंकि त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो 1.6 प्लस 2.4 कितना हो जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 6 4 10, 6 4 10, और ये हो जाएगा, एक हासिल गया तो ये आ गया 4, 4.0 आ जाएगा। ठीक, प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 3 2 5, 0.5। ये क्या है? हमारा निरपेक्ष त्रुटि। 4.0 प्लस माइनस 0.5 क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। अगर हम परसेंटेज त्रुटि की बात करें, परसेंटेज त्रुटि की, तो परसेंटेज त्रुटि होता क्या है?
परसेंटेज त्रुटि में हम क्या पढ़े थे कि कोई भी आपेक्षिक त्रुटि होगा, अगर उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज त्रुटि हो जाता है। अब इसमें हम अगर आपेक्षिक त्रुटि निकालें तो वो क्या बनेगा कि जो भी उसका त्रुटि होगा, त्रुटि कितना है 0.5, वास्तविक वैल्यू कितना है 4.0। अब अगर हम परसेंटेज त्रुटि निकाल रहे हैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल आप हटाएंगे। सबसे पहले तो आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 40, और ये 100। ठीक, अब इसको आप काट पीट लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा परसेंटेज त्रुटि। ठीक, इतना तो आप कर ही लेंगे। 0.5 ऊपर नीचे डेसिमल हटाने के, ये तो डेसिमल है ही नहीं, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 40। ठीक, और ये 4 के पहाड़ 0 0 कैंसिल, और या तो डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, 25 चौके 100 होता है। देख लीजिएगा आप, जो भी आएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज त्रुटि का आंसर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा संयोजन लेते हैं, वो क्या है वो हम देखते हैं। दूसरा संयोजन है इसमें कि गुणा या भाग संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। गुणा या भाग संक्रिया में, गुणा या भाग संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। किसकी बात कर रहे हैं अब, गुणा या फिर भाग की। ठीक, तो अब यहाँ पे अब भौतिक राशियां लीजिए जो कि त्रुटि के साथ हैं, a प्लस माइनस डेल ए। एक राशि ये हो गया, दूसरी राशि हम लेते हैं b प्लस माइनस डेल बी। b क्या है हमारा माध्य मान है, वास्तविक मान, और उसमें जो भी निरपेक्ष त्रुटियां हैं क्या है डेल ए और डेल बी। ठीक, अब हम उनको क्या कर दिए, गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मानेंगे कि माना कि P बराबर A इंटू बी। अगर हम P को A इंटू बी मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा P प्लस माइनस डेल P। बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे सपोज किए हैं, माने हैं कि P जो है A और B का गुणनफल है, A इंटू बी। तो जैसे ही हम A इंटू बी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा P, और इसमें जो भी त्रुटियां हैं वो डेल A इंटू डेल बी को मिला के कितना हो जाएगा डेल P। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं P प्लस माइनस डेल P बराबर में ये सारा चीज लिख लेते हैं, A प्लस माइनस डेल A इंटू बी प्लस माइनस डेल बी। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, A का मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों के साथ, तो ये कितना हो जाएगा A B प्लस माइनस डेल बी A, या तो डेल A B डेल A B। किसके साथ कर रहे हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक, अच्छा डेल ए है तो डेल ए, और यहाँ पे बी है तो बी। ओके, अब इसका हो गया इन दोनों का इसके साथ। अब हमको किसके साथ करना है, अब इन दोनों का हमको इसके साथ करना है। इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस इसका साइन, इसका इसके साथ तो डेल बी ए, फिर से प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। ठीक, बस ब्रैकेट को हम ओपन किए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये डेल ए और डेल बी का मान है, डेल ए और डेल बी का जो मान है, ये
छोटा है, ये काफी छोटा है, इसलिए इसको हम नगण्य मान लेंगे। नगण्य का मतलब क्या होता है? नगण्य का मतलब एकदम शून्य कि हो ही ना। ठीक, तो ना के बराबर अगर हम इसको मान लेंगे तो ये पूरा इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? क्या क्या बचा? डेल अरे ए बी, एक सेकेंड, क्या बचा? ए बी प्लस माइनस डेल ए बी प्लस माइनस डेल बी ए। इसको हमने नगण्य मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। और इधर क्या बचा? p प्लस माइनस डेल p। ओके, अब p की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए बी। p को हम ए बी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए ए बी प्लस माइनस डेल p बराबर ए बी प्लस माइनस डेल ए बी प्लस माइनस डेल बी ए। अभी ए बी दोनों साइड है, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल। तो बचा क्या? प्लस माइनस डेल पी बराबर डेल ए बी डेल बी ए। अब इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए बी से भाग दे देते हैं। ए बी से भाग देंगे, भाग देने पर जैसे ही आप ए बी से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल पी अपॉन ए बी को हम पी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम पी लिख दिए बराबर ये ए बी, तो ये बी बी कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? डेल ए अपॉन ए क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि अगर आप ए बी से इसको डिवाइड करेंगे तो डेल ए को नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पे डेल प्लस माइनस, अब यहाँ पे डेल बी नहीं कट सकता है, क्या कटेगा? ए कटेगा, तो ये आ जाएगा डेल बी अपॉन बी। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस ये वाला जो प्लस माइनस है इसको हम कर लेते हैं बाहर, डेल पी अपॉन पी, और ये भी जो त्रुटियां हैं इनको हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। प्लस माइनस, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो ये आ गया हमारा इसका परिणाम जो हमें लाना था। ये दिख पा रहा है ना आप लोगों को? दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, डेल पी अपॉन पी इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल ए अपॉन डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ठीक, तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हम पिछला जो किए थे डेरिवेशन, उसमें हम निरपेक्ष त्रुटि पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? डेल ए क्या है? निरपेक्ष त्रुटि, और नीचे क्या है? उसका वास्तविक मान। तो जब भी कोई राशि गुणा या भाग संक्रिया में अपेक्षित त्रुटि प्रेक्षित राशि के मानों के प्रेषित राशि के मानों के अपेक्षित त्रुटियों के योग के बराबर होता है। और छोटा में भी लिख सकते हैं इसको, गुणा या भाग संक्रिया में अपेक्षित त्रुटि प्रेक्षित राशि के मानों के, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि मानों के जो भी हमारा राशि है उसके जो मान निकलेंगे, वैल्यू निकलेंगे, मानों के अपेक्षित त्रुटियों के योग के बराबर होता है, जैसे आप उसमें लिखे थे पिछले वाले में। ये हो गया अंतर के रूप में। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हमारा मार्कर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो इसका कुछ उपाय किया जाएगा, कल से इंक उंक इसमें डाला जाएगा। तो आज कंप्रोमाइज कर लीजिए किसी तरीके से।
अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी में एक और है, इसके बाद ये पूरा त्रुटियों का संयोजन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। आप अगर किसी और दूसरे बुक में अगर देख रहे होंगे तो ये जो त्रुटियों का संयोजन दिया है वहां पे पांच प्रकार का दिया हुआ है, मतलब 5 बार उसको डिराइव किया हुआ है। योग के लिए अलग से, अंतर के लिए अलग से, गुणा के लिए अलग से, भाग के लिए अलग से और घातों के लिए अलग से, तो 5 डेरिवेशन किया हुआ है। लेकिन ये 5 डेरिवेशन फिजूल है। हम यहाँ पे केवल 3 डेरिवेशन करेंगे और उसी 3 डेरिवेशन से हम पूरा निकाल सकते हैं, पूरा न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं, क्योंकि गुणा और अंतर लगभग एक ही जैसा है, और भाग या नहीं, योग या अंतर की बात करें तो एक जैसा है, और गुणा और भाग की जब बात करें तो हम देख रहे हैं जो भी अपेक्षित त्रुटियां आ रही हैं वो एक जैसी हैं। तो उनके लिए अलग अलग डेरिवेशन करने से कोई मतलब नहीं है, फालतू में मेहनत और समय की बर्बादी ही है। तो हम उनको एक ही में कर लिए। अब एक जो बच गया अब उसको हम देखते हैं। घातों के प्रकरण में त्रुटि थर्ड है ओहो घातों के प्रकरण में त्रुटि। तो जब कभी घात के रूप में होगा तो हम उनकी त्रुटियां कैसे निकालेंगे, इसमें हम इसको देखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई a है, दिख पा रहा है ना, डेल a है, ये डेल a क्या है, उसका त्रुटि है। ये बराबर है किसके, a की पावर n के, और n क्या है, उसका घात है। ठीक, ये क्या है, घात है। अगर हम a की पावर n लिखें तो a की पावर n का मतलब क्या होता है कि a गुणा हो रहा है कितने टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स, a इंटू a डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक, इस n का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स ये पूरा मल्टीप्लाई होते जाएगा। अब इसको हम लिखना चाहते हैं अपेक्षित त्रुटि के रूप में, तो अपेक्षित त्रुटि के रूप में आप लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका डेल ए निरपेक्ष त्रुटि का पावर n अपॉन वास्तविक मान ए एन बराबर, इसी को आप ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, इसकी बात करें तो डेल ए अपॉन ए इंटू डेल ए अपॉन ए डैश 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 डैश, ये कहां तक जाएगा, डेल एन अपॉन एन तक जाएगा ना। ठीक, अब ये चीज जो ऐसा आ रहा है, अब इसी को आप कैसा लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसी को आप लिख सकते हैं इसको अगर न्यूनतम या फिर अधिकतम की बात करें तो उसके लिए प्लस माइनस और इनटू में n नंबर ऑफ टाइम्स डेल a अपॉन a, और इधर क्या आ जाएगा, डेल a की पावर n अपॉन a की पावर n। बस इतना सा ही छोटा सा डेरिवेशन है किसके लिए, घातों के प्रकरण में त्रुटि अगर हमें निकालना है तो बस ये। और डेल ए अपॉन ये क्या है, अपेक्षित त्रुटि है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, अगर हम इसी में अगर बात करें कि अगर परसेंटेज त्रुटि निकालना हो तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज त्रुटि निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज त्रुटि निकालना बहुत ही आसान होता है। जो भी अपेक्षित त्रुटि हो उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो भी हमारा यहाँ पे आएगा प्लस माइनस n डेल ए अपॉन ए, अगर उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, परसेंटेज त्रुटि आ गया, प्रतिशत त्रुटि आ गया। ठीक, समझ पा रहे हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं नीचे तो लिख लीजिएगा जो भी रिजल्ट में कि अतः कि घातों के प्रकरण में अपेक्षित त्रुटि जो होगा वो किसके गुना होगा, जो भी हमारी राशियां होंगी उनमें जो अपेक्षित त्रुटि होगा उनका n गुना होता है। ऐसा आप नीचे करके लिख लीजिएगा। मैं लिख देता लेकिन हमारा मार्कर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, चल नहीं रहा है।
अब इसको मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ, एक समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सर्कल का एरिया, वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, आर क्या है, उसकी त्रिज्या है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो जो आर है, आर में त्रुटि है, आर में त्रुटि है, आर में त्रुटि मौजूद है 2% का। ठीक, आर में त्रुटि मौजूद है कितने का, 2% का त्रुटि है। अब आपको ज्ञात करना है परसेंटेज त्रुटि, किसमें, ए में, कि ए की परसेंटेज त्रुटि कितनी होगी। ठीक, तो आर का घात कितना है, 2। ठीक, तो अगर हम परसेंटेज ए की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, आर की पावर 2 है तो 2 क्या है हमारा, एन की जगह पे 2, और त्रुटि कितना है, तो त्रुटि हम देख रहे हैं 2 है, तो 2 गुणे 2, तो ये टोटल त्रुटि कितना आ गया, 4% का। ये हमारा आंसर। जो भी पावर होगा, घात होगा, उसको हम एन की जगह पे रखेंगे, और जो भी त्रुटियां मौजूद होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये उसका आ जाएगा क्या, प्रतिशत त्रुटि। ठीक, तो अब जो कल का क्लास होगा हमारा, तो आपके बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम्पल के इसी के पूरे बेस्ड हैं, उनको हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।